नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में खेल पुरस्कार व विजेता 2025 से लेकर 2026 तक के ट्रिक के माध्यम से और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विजय हजारे ट्रॉफी 2026 की, जिसकी इस बार की विजेता टीम रही है वो है विदर्भ। उप विजेता टीम सौराष्ट्र रही है, जबकि जो पिछला संस्करण था उसको जीता था कर्नाटक ने। और मैं आपको बता दूं कि फाइनल सहित जो महत्वपूर्ण मुकाबले हुए हैं वह कर्नाटक में ही खेले गए हैं। कैसे याद रखेंगे? विजय हजारे लिखा हुआ है, तो विजय हजारे में आपको एक शब्द मिल जाएगा विज, है ना, वी और जा शब्द। और विदर्भ में आपको शब्द मिल जाएगा वी और दा। तो वी से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। जो दा है ना वो जा जैसा दिखेगा। अगर दा को थोड़ा सा सीधा कर दें तो दा जो है जा जैसा दिखेगा। तो आपको याद हो जाएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी 2026 जो है इसको किसने जीता है? तो विदर्भ की टीम ने जीता है। अगला है 44वां राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2026। इसको पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुष वर्ग में जीता है कर्नाटक ने और महिला वर्ग में जीता है महाराष्ट्र ने। दोनों हुए हैं, पुरुष और महिला दोनों का हुआ है। तो पुरुष में कर्नाटक ने जीता है और महिलाओं में महाराष्ट्र टीम ने जीता है। इसका जो आयोजन है वो किया जाता है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। और ये कहाँ पर किया गया? खो खो चैंपियनशिप का आयोजन 2026 में तो यह किया गया अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, गंजूर, बेंगलुरु में। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? खो खो। तो ऐसा मानिए कि खो खो यानी खांसने की जो है वो एक्टिंग कर रहा है कोई, है ना। नॉर्मली आपने फिल्मों में देखा होगा कि खांसने की क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं, मतलब नाटक करते हैं। तो नाटक से क्या हो जाएगा? कर्नाटक। तो याद रखिएगा कि पुरुष वर्ग में जो 44वां राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2026 है वो किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। और महिलाओं वालों का आपको खुद से याद रखना है कि महिला वर्ग में जो विजेता टीम रही है वो महाराष्ट्र रही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे मैप में तो महाराष्ट्र जो है वो आपको कर्नाटक में साइड में ही मिल जाएगा। तो दोनों जो है पड़ोसी राज्य हैं। तो याद रखिएगा कि पुरुष वाला कर्नाटक ने जीता है तो महिला वाला महाराष्ट्र ने जीता है। नेक्स्ट है यूनाइटेड कप 2026। इसको जीता है पोलैंड ने। उप विजेता टीम रही है स्विट्जरलैंड और जो पिछला संस्करण था उसको जीता था अमेरिका ने। और याद रखिएगा कि पोलैंड ने यह खिताब पहली बार जीता है। अब क्योंकि पोलैंड ने इस खिताब को पहली बार जीता है इस कारण से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे याद रखेंगे? यूनाइटेड कप 2026। यूनाइटेड में आपको शब्द मिल जाएगा नाइट। नाइट मतलब रात होती है। और नॉर्मली रात में अगर कोई खड़ा होता है तो कहाँ खड़ा होता है? पोल के नीचे। पोल मतलब खंभा। तो पोल के नीचे खड़े होते हैं क्योंकि जो खंभा होता है वहाँ पर बिजली लगी होती है। तो अगर नाइट में कोई खड़ा होता है तो पोल के नीचे खड़ा होता है, पोल से पोलैंड। तो याद रखिएगा कि यूनाइटेड कप 2026 जो है इसको किसने जीता है? पोलैंड ने जीता है। और आपको पता ही होगा कि जो यूनाइटेड कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है टेनिस से। वैसे जितने भी कप हैं वो किस खेल से संबंधित हैं उनको याद करने की ट्रिक मैंने पहले से ही अपलोड कर दी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, जिसमें लगभग 15 से 20 वीडियो होंगे। यानी मैंने उसमें आपको जितने भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक थे सबको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद अगला है अंडर 19 विश्व कप 2026 और इसको जीता है भारत ने। उप विजेता टीम रही है इंग्लैंड और इसका जो आयोजन है वो हुआ था जिम्बाब्वे और नमीबिया में। और याद रखिएगा कि इंडिया के लिए यह 6वां अंडर 19 विश्व कप खिताब है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अंडर नाइट मतलब रात की बात हो रही है। और विश्व कप में आपको शब्द मिल जाएगा विश और कप। विश मतलब जहर का कप किसी ने अंडर नाइट मतलब रात में पिलाया है किसी को। तो जाहिर सी बात है पिलाने के बाद वो भाग जाएगा, है ना। पिलाने के बाद रुकेगा नहीं क्योंकि विष का कप, जहर का कप पिलाया है तो भाग जाएगा। तो भागत से हो जाएगा भारत।
तो याद रखिएगा कि अंडर 19 विश्व कप 2026 का जो खिताब है यह भारत ने जीते हैं और यह सहित भारत का यह 6वां खिताब है। ठीक है, नेक्स्ट है ईरानी कप 2026 और इसको जीता है विदर्भ टीम ने। इसकी जो शुरुआत है 1959-1960 से हुई थी और इसका जो आयोजन है वो कौन करवाता है, तो वह करवाती है बीसीसीआई। आप कमेंट करके बताइएगा कि बीसीसीआई की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। और याद रखिएगा कि रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस रणजी चैंपियन के रूप में भी ईरानी कप को जाना जाता है। कैसे याद रखेंगे, ईरानी में आपको शब्द मिल जाएगा ईरानी, रानी की बात हो रही है, और विदर्भ में आपको शब्द मिल जाएगा विदा, विदा करना या फिर विदाई की बात हो रही है। शादी के बाद विदाई की जाती है ना, तो ऐसा मानिए कि शादी के बाद जब विदाई की जाती है तो जिस लड़की की विदाई की जाती है वो सज धज कर जाती है, मतलब रानी की तरह तैयार होके विदा होती है, तो रानी से ईरानी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ईरानी कप 2026 जो है वो विदा से विदर्भ टीम ने जीता है। फिर अगला है महिला आईपीएल 2026 और इसको जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। उपविजेता टीम रही है दिल्ली कैपिटल्स और जो आयोजन है वो किया गया था नवी मुंबई और बड़ौदा में। और याद रखिएगा कि जो पिछला संस्करण था उसको जीता था मुंबई इंडियंस ने, और उससे पिछले वाला किसने जीता था, तो वो जीता था आरसीबी ने, मतलब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। तो आपको पता ही है कि जो पिछला वाला पुरुषों का हुआ था वो किस टीम ने जीता था, बेंगलुरु ने जीता था। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था क्योंकि जब सेलिब्रेशन किया गया था ट्रॉफी का तो भगदड़ मच गई थी जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, इस कारण से न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था। तो आपको याद ही होगा कि पिछला पुरुष वाला आरसीबी ने जीता था, तो आरसीबी ने पुरुष वाला जीता, इसी कारण से अगला जो हुआ महिला वाला उसको भी आरसीबी ने जीता। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो, अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026। इसको जीता है भारत ने। उपविजेता टीम बांग्लादेश रही है और इसका जो आयोजन है नेपाल में किया गया था। और याद रखिएगा कि जो पिछला संस्करण हुआ था उसको जीता था बांग्लादेश ने। कैसे याद रखेंगे, अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप की बात हो रही है। फुटबॉल में आपको शब्द मिलेगा फुट यानी पैर और बल यानी पैर पर क्या हो रहा है, बल पड़ रहा है, तो महिला के पैर पर बल पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है पैर पर बल ज़्यादा पड़ रहा है या फिर बल ज़्यादा लगाना पड़ रहा है तो भार लेके चल रहा होगा, मतलब कोई वजन लेके चल रहा होगा। अगर आप ज़्यादा वजन लेके चलोगे तो आपका जो पैर है उसको बल ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ताकत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि भार लेके चल रहे हैं, भार से भारत हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 जो है इसको किसने जीता है, भारत ने जीता है, जबकि उपविजेता टीम बांग्लादेश रही है जो कि पिछली बार की विजेता टीम थी। ठीक है, नेक्स्ट है सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 और इसको जीता है हरियाणा ने। उपविजेता टीम रही है इंडियन रेलवे जो कि पिछले संस्करण की विजेता टीम थी और इसका जो आयोजन है वो किया गया था तेलंगाना में। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट। और हरियाणा आपको पता ही है कि हरियाणा से जो है बहुत ज़्यादा पहलवान निकलते हैं, तो अगर कबड्डी की बात हो रही है तो नॉर्मल सी बात है कि ज़्यादा ताकत जिसके पास होगी वही जीतेगा। मान लीजिए कोई रेड लेके आता है, ठीक है, कोई कबड्डी लेके आता है उधर से दूसरे पक्ष से, तो सामने वाले एकदम पहलवान है तो उसको एक ही हाथ से पकड़ लेंगे ना तो फिर वो जा नहीं पाएगा। तो आपको पता है पहलवानों से संबंधित कौन सा राज्य फेमस है, हरियाणा। तो आपको याद हो जाएगा कि सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है, पहलवानों ने जीता है, यानी हरियाणा ने जीता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2026 के जो महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार व विजेता थे उनको ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब हम लोग 2025 के महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार व विजेताओं को एक एक करके याद कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेविस कप 2025 की, जिसको जीता है इटली ने। उपविजेता जो टीम रही है वो है स्पेन और इसका जो आयोजन है वो किया गया था इटली में। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह इटली के लिए चौथा और लगातार तीसरा डेविस कप है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है तो पिछला वाला भी इटली ने ही जीता था। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, डेविस में आपको शब्द मिल जाएगा विष। विष मतलब होता है जहर, तो जहर जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग खा लेते हैं यानी ईट कर लेते हैं,
है ना। जहर जो है ईट कर लेते हैं तो ईट से हो जाएगा इटली। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डेविस कप 2025 जो है इसको किसने जीता है, इटली ने जीता है। फिर अगला है सुल्तान अजलान शाह कप 2025 और इसको जीता है बेल्जियम ने। उप विजेता टीम रही है भारत और यह 31वां संस्करण था। और मैं आपको बता दूं कि यह एक निमंत्रण कप होता है जिसमें हर वर्ष जो थाईलैंड है सभी देशों को निमंत्रित करता है खेलने के लिए। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अजलान शाह। अजलान में जलान यानी जेल शब्द मिल जाएगा और जब किसी को जेल हो जाती है तो उसकी बेल लेनी पड़ती है, बेल से बेल्जियम। तो याद रखिएगा कि सुल्तान अजलान शाह कप 2025 जो है इसको किसने जीता है, बेल्जियम ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जिसको जीता है भारत ने। तो सबको पता है कि इसको भारत ने जीता है, जबकि पुरुषों का जो विश्व कप हुआ था 50 ओवर का आईसीसी, उसको पुरुष वर्ग ने नहीं जीता था। तो महिलाओं ने जीतकर भारत का जो नाम है वो गौरवान्वित किया है। उप विजेता टीम कौन सी रही है, तो दक्षिण अफ्रीका रही है। आयोजन भारत और श्रीलंका में हुआ है। भारत ने इसे पहली बार जीता है। ठीक है, तो इसको ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था तो सभी को याद है। फिर अगला है दृष्टिबाधित T20 विश्व कप 2025 और इसको भी जीता है भारत ने। उप विजेता टीम नेपाल रही है और मैं आपको बता दूं कि यह पहला संस्करण था। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि दृष्टिबाधित T20 विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। आयोजन कहाँ किया गया था, भारत और श्रीलंका दोनों जगह। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर दृष्टिबाधित की बात हो रही है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केवल पुरुषों का विश्व कप देखते हैं या फिर पुरुषों का क्रिकेट देखते हैं। तो मैक्सिमम ऐसा समझिए कि महिलाओं से संबंधित अगर बात करें तो लोगों की दृष्टि बधित है, मतलब बंद है। उनको पता ही नहीं है कि कौन कौन से खिलाड़ी खेलती हैं या फिर किसके साथ मैच है। लेकिन जब भारत जीत रहा है महिलाओं की टीम से तो जाहिर सी बात है कि उसको भी लोग देखेंगे। तो महिलाओं के लिए अभी दृष्टि बाधित है लेकिन धीरे धीरे लोग देखना पसंद कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि दृष्टिबाधित T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है, भारत ने। फिर अगला है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 और इसको भारत ने ही जीता है। तो आपको पता है कबड्डी जो है भारत के रग रग में है ना। गांवों में बहुत ज़्यादा कबड्डी खेली जाती है, हालांकि अब धीरे धीरे कम हो गया है इन सब चीज़ों का प्रचलन जब से मोबाइल हाथ में आ गया है। लेकिन भारत में ऐसा समझिए कि हमेशा बचपन से लोग खेलते हैं। तो जाहिर सी बात है जब कबड्डी का विश्व कप होगा तो भारत ही जीतेगा। तो याद रखिएगा कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जो है इसको किसने जीता है, भारत ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है सुल्तान जोहोर कप 2025 जिसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। उप विजेता टीम भारत रही है और यह 13वां संस्करण था। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो आयोजन था वो किया गया था मलेशिया में। कैसे याद रखेंगे विजेता को, तो सुल्तान की बात हो रही है। सुल्तान मतलब शासक की बात हो रही है, राजा की बात हो रही है। तो आपको पता है राजा जो है वो क्या करता है, अपने हाथ में अस्त्र लेके चलता है, अस्त्र फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा कि सुल्तान जोहोर कप 2025 जो है यह ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट है 30वीं राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025 जिसको जीता है मणिपुर ने। उप विजेता टीम पश्चिम बंगाल रही है और यह 30वां संस्करण था और इसका जो आयोजन है यह किया गया था केरल में। तो यहाँ पर देखिए राजमाता जीजाबाई में आपको एक शब्द मिल जाएगा माता और जीजा जी। जीजा जी की बात हो रही है और माता जी की बात हो रही है। तो आपको पता है जब जीजा जी घर आते हैं तो आपकी माता जी, जैसे मान लीजिए आपके जीजा जी घर है तो आपकी माता जी जब वो घर जाते हैं वापस तो उनको कुछ ना कुछ पैसे देती हैं, है ना, कुछ ना कुछ नेक देती हैं। तो मनी के रूप में पैसे देती हैं, मनी से हो जाएगा मणिपुर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 30वीं राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी जो है 2025 की, इसको किसने जीता है, मणिपुर राज्य ने जीता है। नेक्स्ट है भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2025 जिसमें मीराबाई चानू ने जीता है रजत पदक। कैसे याद रखेंगे, रजत मतलब होता है चांदी और यहाँ पर मीराबाई चानू में आपको शब्द मिल जाएगा चानू। चानू, चा से चांदी हो जाएगा, है ना, चा न लिखा हुआ है, दावस जोड़ देंगे तो चांदी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 जिसकी विजेता टीम रही है भारत और उप विजेता टीम रही है दक्षिण कोरिया। भारत ने यह खिताब अब तक 4 बार अपने नाम किया है
और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आयोजन भारत में हुआ था। फाइनल कहाँ हुआ है? तो बिहार में हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जो महिला हॉकी एशिया कप 2025 है, इसको जीता है चीन ने, जबकि उप विजेता टीम रही है भारत। भारत को इस बार रजत पदक मिला है ना, जाहिर सी बात है, उप विजेता रही है तो रजत पदक मिला है। और इसका जो आयोजन है महिला हॉकी एशिया कप 2025 का, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो चीन में किया गया था। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पुरुष हॉकी। आपको पता है हॉकी जो है भारत का कैसा खेल है? राष्ट्रीय खेल है। तो जाहिर सी बात है भारत जो है इसमें मजबूत रहेगा, तो भारत ने जीता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं को फ्रीडम कम है ना। तो महिलाओं को मान लीजिए हॉकी खेलने की फ्रीडम कम दी गई है, मतलब उनसे फ्रीडम छीन ली गई है। छीन फॉर चीन। तो याद रखिएगा कि महिला हॉकी एशिया कप 2025 किसने जीता? चीन ने। जबकि पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 किसने जीता? भारत ने। ठीक है, जिसको भारत ने जीता उसका आयोजन भारत में हुआ, और जिसको चीन ने जीता उसका आयोजन चीन में हुआ था। फिर अगला है भाला फेंक F64 2025 में सुमित अंतिल, जिन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कैसे याद रखेंगे? स्वर्ण पदक कब मिलता है? जब कोई भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन जिसने किया उसको कौन सा पदक मिला? स्वर्ण पदक। जो दूसरे नंबर पे आया उसको रजत पदक, और जो तीसरे में आया उसको कांस्य पदक। तो सबसे बढ़िया प्रदर्शन स्वर्ण पदक। तो भाला फेंकना है तो जाहिर सी बात है सबसे अंतिम में फेंका होगा किसने? उसी ने स्वर्ण पदक जीता है ना। जिसने सबसे अंतिम छोर तक फेंका होगा, सबसे दूर, उसी को स्वर्ण पदक मिला होगा। तो अंतिम से हो जाएगा अंतिल, यानी सुमित अंतिल। तो याद रखिएगा भाला फेंक F64 2025 में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी 2025, जिसको इस बार जीता है मणिपुर राज्य ने। उप विजेता टीम रही है पश्चिम बंगाल, और इसका आयोजन किया गया था फाइनल का पंजाब में। इसके 2 टियर होते हैं, तो एक टियर 24-25 में हुआ था, यानी 24 के लास्ट में 25 की स्टार्टिंग में हुआ था। और दूसरा जो टियर है जिसकी मैं बात अभी कर रहा हूँ कि जिसको मणिपुर ने जीता है, तो इसको याद रखेंगे हम लोग फिलहाल। लेकिन जो टियर 1 था उसका फाइनल किसने जीता था 24-25 वाले का? तो पश्चिम बंगाल ने जीता था। और उसकी जो उप विजेता टीम रही थी वो ओडिशा रही थी, उसका आयोजन किया गया था छत्तीसगढ़ में। तो ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। फिलहाल BC राय में आपको शब्द मिल जाएगा 20, यानी 20 की बात हो रही है। तो 20 की अगर बात हो रही है तो नॉर्मली आपके दिमाग में सीधे रुपया पैसा ही गया होगा। रुपया यानी मनी, मनी से हो जाएगा मणिपुर। तो डॉक्टर BC राय ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? मणिपुर ने। ये टियर 2 है। टियर 1 हुआ था 24 में, है ना, लास्ट 24 में हुआ था दिसंबर में। तो उसको किसने जीता था? पश्चिम बंगाल ने। फिर अगला है एशिया कप 2025, जो कि क्रिकेट खेल से संबंधित एशिया कप की बात हो रही है, और इसको जीता है भारत ने। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़ में काफ़ी छाया हुआ था, क्योंकि भारत ने कई बार पाकिस्तान को धोया है इसमें। जबकि इसकी मेज़बानी कौन कर रहा था? तो पाकिस्तान कर रहा था। लेकिन भारत जो है उसने बोला कि मैं पाकिस्तान खेलने नहीं जाऊंगा। इस कारण से भारत के लिए स्पेशली UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में व्यवस्था की गई थी। और उप विजेता टीम कौन रही थी? पाकिस्तान रही थी। तो पाकिस्तान भी फाइनल खेलने कहाँ आई थी? वो आई थी UAE में। जबकि आयोजन कहाँ किया गया था? मुख्य रूप से पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान भी खेलने कहाँ गई भारत से फाइनल? संयुक्त अरब अमीरात। तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, और ये 17वां संस्करण था, तो इसको ट्रिक से याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला है विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में शीतल देवी, जिन्होंने जीता है रजत पदक। कैसे याद रखेंगे? शीतल देवी की बात हो रही है, और शीतल में आपको शब्द मिल जाएगा शीतलता, मतलब ठंडक की बात। तो ठंडक की अगर बात करें तो शीतलता किस में होती है? चांद में होती है ना। चांद जो है एकदम ठंडा होता है, शीतल होता है, और जो सूर्य होता है वो गर्म का उदाहरण है ना। सूर्य गर्म का और चंद्रमा शीतलता का। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? चांद यानी चांदी, चांदी अर्थात रजत पदक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पैन अमेरिका हॉकी कप 2025, जिसमें पुरुष और महिला दोनों की बात हो रही है। मतलब पैन अमेरिका पुरुष हॉकी कप 2025 और पैन अमेरिका महिला हॉकी कप 2025 दोनों की बात हो रही है। दोनों का दोनों जो है उसको जीता है अर्जेंटीना ने। महिला वाले को भी और पुरुष वाले को भी किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। दोनों का आयोजन भी उरुग्वे में हुआ है, और दोनों का 7वां संस्करण था।
और एक चीज़ और भी याद रखिएगा यहाँ पर कि उपविजेता जो टीम रही है ना वो भी दोनों की सेम रही है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जब ऐसा होता है तो बहुत आसानी से याद हो जाता है, अलग अलग रहता है तो कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पर सब कुछ सेम है, विजेता अर्जेंटीना दोनों में और उपविजेता संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में। दोनों कहाँ आयोजित हुए तो उरुग्वे में। याद कैसे रखेंगे अर्जेंटीना को, यहाँ पर देखिए पैन अमेरिका हॉकी, तो ऐसा मानिए कि हॉकी लग गई है किसी को तो उसको पेन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर किसी को हॉकी लग जाए जोरदार तो उसको पेन होगा, तो अर्जेंट में उसको क्या करेंगे, ले जाएंगे हॉस्पिटल, है ना, अर्जेंट में ले जाएंगे हॉस्पिटल जिससे कि वो ठीक हो सके। अर्जेंट फॉर अर्जेंटीना। तो याद रखिएगा पैन अमेरिका हॉकी कप पुरुष और महिला 2025 जो है इसको किसने जीता है, तो दोनों में अर्जेंटीना ने जीता है। फिर अगला है 15वां हॉकी इंडिया महिला जूनियर चैंपियनशिप 2025 जिसको जीता है झारखंड ने। उप विजेता टीम रही है हरियाणा। यह 15वां संस्करण था और इसका जो आयोजन है आंध्र प्रदेश में किया गया था। तो इसको हम लोग यहाँ पर याद नहीं करेंगे, आगे याद करेंगे, क्योंकि आगे एक पॉइंट आने वाला है जो है 15वां हॉकी इंडिया महिला सीनियर चैंपियनशिप, जबकि ये जूनियर वाला है वो सीनियर वाला है, तो उसको भी झारखंड ने जीता है, तो वहाँ पर हम लोग याद कर लेंगे। तो वहाँ पर आप सीधा सा जूनियर और सीनियर दोनों रट लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड स्केटिंग 2025 में आनंद कुमार जिन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। तो आनंद की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा आनंद किसको आएगा, जो कांस्य जीतेगा या फिर जो रजत जीतेगा या फिर जो स्वर्ण जीतेगा। तो आप बोलेंगे जो सबसे ज़्यादा स्वर्ण जीतेगा, है ना, मतलब कि जो स्वर्ण पदक जीतेगा वही सबसे ज़्यादा आनंदित रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आनंद कुमार हैं, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, स्वर्ण जीता है। तो याद रखिएगा स्पीड स्केटिंग 2025 में आनंद कुमार ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 जिसको जीता है मोरक्को ने। इसका आयोजन चिली में किया गया था और यह मोरक्को का पहला खिताब था और उपविजेता टीम कौन सी रही है, तो वो है अर्जेंटीना। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए अंडर 20 फीफा, तो याद करने के लिए कर लेते हैं अंडर में डर, 20 को टू अंटी और फीफा को फेंका कर लेते हैं। मतलब कि टू अंटी थी वो डर गई क्योंकि किसी ने कोई भी चीज़ फेंका। मान लीजिए दिवाली का समय है तो पटाखा किसी ने फेंका, तो जाहिर सी बात है कि टू अंटियाँ बैठी हुई थी वो डर गई। और अगर ऐसा कोई करेगा, पटाखा उनके पास फेंकेगा, तो जाहिर सी बात है फिर बाद में उसको मार पड़ने वाली है। तो मार पड़ेगी, मार फॉर मोरक्को, यानी टू अंटियों ने फिर क्या किया, उसको मारा, तो मारा फॉर मोरक्को हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 जो है किसने जीता है, मोरक्को ने। फिर अगला है 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025, इसको जीता है पी इन इयन ने। तो इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया तो इसको आप खुद से याद रखिएगा। अब अगला है मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में जिसमें जैस्मीन लंबोरिया ने जीता है स्वर्ण पदक। तो कैसे याद रखेंगे, लंबोरिया में आपको शब्द मिल जाएगा लंबा, यानी ऐसा मानिए कि जैस्मीन ने लंबा हाथ मारा है, तो सबसे लंबा हाथ मारेंगी तो कौन सा पदक मिलेगा, वह मिलेगा स्वर्ण पदक, क्योंकि एक नंबर पे स्वर्ण पदक है, तो लंबा हाथ मारा इन्होंने तो स्वर्ण पदक इनके हाथ में लगा है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में जैस्मीन लंबोरिया ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं संतोष ट्रॉफी 2025 की जिसको पश्चिम बंगाल ने जीता है। यह सहित पश्चिम बंगाल ने इस ट्रॉफी को 33 बार जीता है। उप विजेता जो टीम रही है वो है केरल, और मैं आपको बता दूं कि यह संतोष ट्रॉफी का 78वां संस्करण था। संतोष ट्रॉफी जो है इसका जो आयोजन है वह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किया जाता है और इस ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1941 में। कैसे याद रखेंगे, संतोष में आपको शब्द मिल जाएगा संत, संत मतलब साधु संत की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल में आपको शब्द मिल जाएगा बन गैल, यानी बन गए, बन जाने की बात हो रही। तो आपको पता है जो साधु संत लोग होते हैं कहाँ पर तपस्या करते हैं, वन में जाकर, तो बन गैल, तो बन गैल फॉर पश्चिम बंगाल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संतोष ट्रॉफी 2024-25 को किसने जीता है, पश्चिम बंगाल ने जीता है। अगला है खो खो विश्व कप 2025 जिसको जीता है भारत ने।
साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो उपविजेता टीम रही है वो रही है नेपाल, और यह खो खो विश्व कप का पहला संस्करण था, इसलिए यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका जो आयोजन है वो इंदिरा गांधी एरिना नई दिल्ली में किया गया था। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर बात हो रही है खो खो, यानी ऐसा मानिए कि कोई खो गया है ना, कोई गुम हो गया है, तो जाहिर सी बात है जो परिवार के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, है ना, मतलब कि ढूंढते हैं उस व्यक्ति को जो खो गया है, तो उसके लिए क्या करते हैं, भागते हैं। तो भागत से हो जाएगा भारत, भागत भारत। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि खो खो विश्व कप 2025 जो है इसको किसने जीते हैं, भारत ने। वैसे आपको पता ही है कि बचपन से बच्चे जो हैं इसी खेल को खेलते हुए बड़े होते हैं, तो पहला संस्करण था तो लोगों को नहीं आता था, दूसरे देश वाले नहीं खेल पाते थे अच्छा, तो भारत में खेला जाता था बचपन से, इस कारण से भारत जो है पहले संस्करण का विजेता रहा है। अब दूसरे लोग देख रहे हैं, वो भी सीखेंगे, तो हो सकता है आगे चल के वो भी विजेता बने। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आप चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं कि जो संतोष ट्रॉफी है उसको 33 बार पश्चिम बंगाल ने जीता है, तो 8 बार पंजाब ने और 7 बार केरल ने। ठीक है, तो आप चाहें तो साथ में ये भी याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2024-25 की, जिसको जीता है जसप्रीत बुमराह ने। मैं आपको बता दूं कि 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के कारण इनको 2025 में यह ट्रॉफी दी गई है। यह आईसीसी पुरुष ऑफ द ईयर को दिया जाता है, और मैं आपको बता दूं कि यह पुरस्कार जो है ये 2024 के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु दिया गया है, और जो जसप्रीत बुमराह हैं ये पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बैट्समैन की बात नहीं हो रही है, गेंदबाज की जब बात होगी तो पहले गेंदबाज ये भारत के बने हैं जिनको गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का अवार्ड दिया गया है। कैसे याद रखेंगे, सोबर्स में आपको शब्द मिल जाएगा 100 वर्ष, यानी ऐसा मानिए कि किसी के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, किसी का 100वां जन्मदिन है, तो जाहिर सी बात है अगर किसी का 100वां जन्मदिन है तो जब जन्मदिन मनाया जाता है तो क्या करते हैं, जश्न मनाते हैं। तो जश्न फॉर जसप्रीत, जश्नप्रीत जसप्रीत। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2024-25 का जो खिताब है किसने जीता है, जसप्रीत बुमराह ने। अगला है विजय हजारे ट्रॉफी 2025, जिसको जीता है कर्नाटक ने। उप विजेता जो टीम रही है वह है विदर्भ, और मैं आपको बता दूं कि जो पिछला संस्करण था विजय हजारे ट्रॉफी का उसको जीता था हरियाणा ने। और जो विजय हजारे ट्रॉफी है ना, यह किस खेल से संबंधित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यह संबंधित है क्रिकेट से। कैसे याद रखेंगे, विजय हजारे में आपको शब्द मिल जाएगा विजय हजार, यानी हजारों विजय प्राप्त करने की बात हो रही है। कर्नाटक में आपको शब्द मिल जाएगा कर्ण या फिर कुंभकर्ण। आपको पता है विजय कौन प्राप्त करता है, जो योद्धा होता है, और यहाँ पर योद्धा किसकी बात हो रही है, कर्ण की, है ना, कर्नाटक कर्ण। और आपको पता है कर्ण जो था वो सूर्य पुत्र था, तो उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत थी, तो जाहिर सी बात है वो जितने भी युद्ध लड़ेगा सब के सब जीत लेगा। तो विजय हजारों कौन प्राप्त कर सकता है, कोई योद्धा, और योद्धा का नाम से कौन आएगा, कर्ण, यानी कर्नाटक। वैसे भी जो कर्ण था ना उसके धनुष का नाम था विजय धनुष। ठीक है, जैसे अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, वैसे ही कर्ण के धनुष का नाम क्या था, विजय धनुष था। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की। इसको जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, और दक्षिण अफ्रीका में आपको शब्द मिल जाएगा फ्रीका। तो टेस्ट की बात हो रही है, तो ऐसा मानिए कि कोई व्यंजन बना हुआ है तो उसको बोलें कि टेस्ट करो। तो कोई व्यक्ति है जो कि उस व्यंजन को टेस्ट कर रहे हैं, तो उसने उसको बताया होगा कि अच्छा बना है या फिर खराब बना है। तो अच्छा बना होगा तो जाहिर सी बात है शाबाशी देगा, और बुरा बना है तो क्या बोलेगा कि फीका बना है। इसका जो टेस्ट है वो फीका है, फीका फॉर दक्षिण अफ्रीका, और टेस्ट से हो जाएगा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जो है इसको दक्षिण अफ्रीका की टीम ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग 2025, यानी
आईपीएल 2025 इसको जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। इसको ट्रिक से याद करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब ये आईपीएल का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने यानी आरसीबी ने जीता था तो इसका सेलिब्रेशन किया था, जिसमें हादसा हो गया था, कुछ लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो ट्रिक से याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। और इस बार आईपीएल जो था उसकी जो उपविजेता टीम रही है वो है किंग्स 11 पंजाब। और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बने थे? वो बने थे कुणाल पांड्या। और आईपीएल का जो पहला संस्करण है वो खेला गया था सन 2008 में, और जिसकी विजेता टीम रही थी राजस्थान रॉयल्स। ठीक है। और इसके अलावा आप चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं कि जो पिछला संस्करण था आईपीएल का उसको जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने। ठीक है, तो आप चाहें तो ये चीज़ें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है WPL 2025 यानी वुमेन प्रीमियर लीग 2025। इसका जो खिताब है यह मुंबई इंडियन वुमेन ने जीता है। उपविजेता जो टीम रही है इस बार की वो है दिल्ली कैपिटल्स, और यह WPL का तीसरा संस्करण था। इसमें कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? तो कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था, जबकि जो आईपीएल है इसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। कैसे याद रखेंगे? वुमेन की बात हो रही है, तो जब वुमेन का गेम होता है ना, तो अगर पूछा जाए आपसे या फिर मुझसे, किसी से भी पूछा जाए, तो इंसान हमेशा चाहेगा कि उनकी जो माँ है ना, वो जीते, है ना। सबसे पहले प्राथमिकता किसको देगा इंसान? अपनी माँ को देगा, मॉम को देगा। तो वुमेन में मॉम को देगा, मॉम फॉर मुंबई। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो WPL 2025 का खिताब है किसने जीते हैं? मुंबई इंडियन वुमेन ने। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि चाहे आईपीएल हो या फिर WPL, दोनों का आयोजन बीसीसीआई द्वारा किया जाता है। बीसीसीआई जो है इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और मैंने आपको बताया कि WPL जो है ये अभी तक तीसरा संस्करण था, मतलब ये इस बार का तीसरा संस्करण था, जिसको जीता है मुंबई इंडियन वुमेन ने। इससे पहले जो संस्करण हुआ था दूसरा वाला, उसको जीता था आरसीबी ने यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। और पहला वाला किसने जीता था? तो पहला वाला भी मुंबई इंडियन वुमेन ने जीता था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ ओपन खिताब 2025, जिसको जीता है शौर्या भट्टाचार्यनी। आप देखिए छत्तीसगढ़ में आपको शब्द मिल जाएगा क्षति। मान लीजिए गलती से आपने किसी को क्षति पहुंचा दिया है, नुकसान पहुंचा दिया है। आप कहीं जा रहे थे, गलती से टक्कर हो गई, सामने वाला गिर गया, या फिर उसकी कोई भी चीज़ें हैं वो खराब हो गई आपके कारण, तो जाहिर सी बात है अगर आप उसको गलती से क्षति पहुंचा रहे हो तो क्या करोगे? आप सॉरी बोलोगे, है ना, सॉरी बोलोगे। तो सॉरी फॉर शौर्या। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ ओपन खिताब 2025 का जो खिताब है यह जीता है शौर्या भट्टाचार्यनी। ठीक है। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2025। रणजी ट्रॉफी 2025 जो है इसको जीता है विदर्भ ने। उपविजेता जो टीम रही है वो है केरल, और यह जो था यह रणजी ट्रॉफी का 90वां संस्करण था, और अभी तक जो है मुंबई ने 41 बार जीता है। मतलब सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो वह जीता है मुंबई ने, और कितनी बार? 41 बार। कैसे याद रखेंगे? रणजी में आपको शब्द मिल जाएगा रणजी, मतलब रोने टाइप का, है ना, रणजी, रोना जी, रोने की बात। और आपको पता है जब किसी भी कन्या का विवाह होता है तो विदाई के समय कन्या क्या करती है? रोती है ना। सबसे ज़्यादा रोने वाला सिस्टम वहीं पे रहता है, जाहिर सी बात है। तो विदा के समय जो है रोया जाता है, तो विदा फॉर विदर्भ। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रणजी ट्रॉफी 2025 का जो खिताब है वह विदर्भ ने जीता है। अगला है सुदीरमन कप 2025, जिसको जीता है चीन ने। उपविजेता टीम जो रही है इस बार की वो है दक्षिण कोरिया, और यह 19वें नंबर का संस्करण था, और इसका जो आयोजन है वह किया गया था जियामेन शहर चीन में। ठीक है। कैसे याद रखेंगे? सुदीरमन कप में आपको शब्द मिल जाएगा सो दी और रमन, यानी ऐसा मानिए कि रमन में मिल जाएगा शब्द रावण, और रावण बोला कि 100 दे। रावण किसी से मांग रहा है कि 100 दे। 100 मतलब 100 राज्य हो सकते हैं या फिर कुछ भी चीज़ रावण मांग रहा है। अब रावण को कोई नहीं देगा, तो आपको पता है रावण काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था, वो क्या करेगा? छीन लेगा। पहले तो उसने मांगा, सामने वाले ने नहीं दिया तो छीन लिया,
छीन फॉर चीन हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सुदीरमन कप 2025 जो है इसको चीन ने जीता है। अगला है बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप 2025, इसको जीता है इंडोनेशिया ने। ये और भी आसानी से याद हो जाएगा, मिश्रित शब्द आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मिश्रित मतलब मिलाने की बात, मिक्सचर करने की बात हो रही है। अब आपको पता है अगर एक चीज़ रखी है तो उसको मिक्स नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए दूध और पानी रखा हुआ है, ठीक है, तो उनको मिला सकते हैं एक दूसरे में, मतलब मिश्रित कर सकते हैं। लेकिन दूध ही दूध रखा हो, पानी पानी रखा हो तो उसको मिश्रित नहीं कर सकते ना, एक ही टाइप की चीज़ें हैं। लेकिन दूध और पानी है, मतलब कम से कम दो चीज़ें हों तब मिश्रित कर सकते हैं। दो से अधिक भी हो जाएगा लेकिन कम से कम दो। तो इंडोनेशिया में आपको शब्द मिल जाएगा इन दोनों, इंडोनेशिया इन दोनों, यानी ये दोनों हैं, दो हैं तो मिश्रित हो जाएंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? इंडोनेशिया ने जीता है। नेक्स्ट है महिला और पुरुष कबड्डी विश्व कप 2025, जिसके खिताब को जीता है भारत ने। साथ ही साथ इसकी जो उपविजेता टीम रही है वो रही है इंग्लैंड। यानी अगर आप बात करें महिला कबड्डी विश्व कप की तो उसको भी भारत ने जीता है और उपविजेता इंग्लैंड रही है। और अगर बात करें पुरुष कबड्डी विश्व कप की तो उसको भी इस बार भारत ने जीता है और उपविजेता इंग्लैंड रही है। दोनों का आयोजन वॉल्वरहैम्पटन इंग्लैंड में किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एशिया के बाहर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। और पिछला जो संस्करण था वो भी महिला और पुरुष कबड्डी का भारत ने जीता था, जबकि आयोजन किया गया था पिछला वाला मलेशिया में। इसको यहाँ पर ट्रिक से याद नहीं करेंगे, अगले पॉइंट के साथ याद करेंगे, क्योंकि अगला पॉइंट है एशियाई महिला कबड्डी खिताब 2025, जिसको जीता है भारत ने। भारत ने 5वीं बार इस खिताब को जीता है, जबकि उपविजेता जो टीम रही है वो रही है ईरान। और यह एशियाई महिला कबड्डी खिताब का 6वां संस्करण था। 6 में 5 बार भारत जीत चुकी है, केवल एक बार 2016 में दक्षिण कोरिया जीती थी। ठीक है, 6 में एक बार दक्षिण कोरिया 2016 में जीती थी और 5 बार भारत जीता है। और जबकि इस बार का जो एशियाई महिला कबड्डी खिताब था इसका आयोजन किया गया था ईरान के तेहरान में। तो यहाँ भी देखिए भारत की बात हो रही है, कबड्डी में दबदबा भारत का, और जो विश्व कप है कबड्डी का महिला और पुरुष का वहाँ भी भारत का दबदबा है। तो आपको पता है जो कबड्डी है ना, भारत के आप देखेंगे छोटे बच्चे जो होते हैं ना गांव में बहुत ज़्यादा कबड्डी खेलते हैं, खासकर गर्मी के समय में, है ना। तो यहाँ कबड्डी जो है लोगों के रग रग में है। तो कबड्डी रग रग में है तो जाहिर सी बात है इतना जल्दी तो कोई हरा नहीं सकता। तो दबदबा किसका होगा? भारत का होगा पूरे विश्व में कबड्डी के खेल में। तो आपको ऐसे आसानी से ये पॉइंट याद रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 47वां राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025। इसका जो खिताब है यह जीता है उत्तर प्रदेश ने। कैसे याद रखेंगे? हैंडबॉल को याद करने के लिए कर लेते हैं हेड, हैंड लिखा हुआ है इसको हेड कर लेते हैं। तो हेड की अगर बात करें तो आपको पता है जो सर है वो ऊपर होता है, या फिर हैंड को अगर ऊपर कर लें तो सर के भी ऊपर हो जाएगा। तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? हैंड। हेड जो है ऊपर होता है, ऊपर मतलब अप, यूपी अप, और यूपी से उत्तर प्रदेश हो जाता है। तो आप ऐसे आसानी से इस पॉइंट को याद रख सकते हो। नेक्स्ट है 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025, जिसको जीता है झारखंड ने। साथ ही साथ जो उपविजेता टीम रही है वो है हरियाणा, जो कि पिछले बार की चैंपियन थी। यानी पिछले संस्करण की विजेता टीम कौन थी? हरियाणा थी, जो कि इस बार उप विजेता बनी है। और इसका जो आयोजन है वो हॉकी इंडिया द्वारा करवाया जाता है, जिसकी स्थापना सन 2009 में हुई थी। और हॉकी इंडिया का जो मुख्यालय है वो स्थित है नई दिल्ली में। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हॉकी इंडिया सीनियर महिला। अब हॉकी की अगर बात करें तो आपको पता है जो हॉकी की स्टिक होती है वो कैसी दिखती है? जे की तरह। तो जे की तरह सीन होती है, सीन फॉर सीनियर हो जाएगा, है ना। जे की तरह सी होती है क्या? हॉकी। और जे से कौन से राज्य का नाम आएगा? झारखंड, है ना। जम्मू कश्मीर जो है आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्य की अगर बात करें नॉर्मली तो कौन सा आएगा? झारखंड आएगा। जे से झारखंड हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? झारखंड ने जीता है। अगला है 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025,
जिसकी विजेता टीम रही है पंजाब, उप विजेता टीम रही है मध्य प्रदेश, जिसको पंजाब ने 4-1 से हराया है। पिछला जो संस्करण था उसकी विजेता ओडिशा थी और इसका जो आयोजन है इसका भी हॉकी इंडिया द्वारा किया जाता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष की बात हो रही है, जबकि पिछली बार महिला की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर पुरुष की बात करें तो हॉकी को याद करने के लिए कर लेते हैं हाथ, ठीक है, हाथी, हाथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पुरुष का हाथ जो होता है काफ़ी मजबूत होता है महिलाओं की अपेक्षा। महिलाओं का हाथ कोमल होता है जबकि पुरुष का जो हाथ है मजबूत होता है। तो इसको हाथ से याद करते हैं। हाथ से संबंध हो जाएगा किसका, पंजे का, है ना। हाथ जो है पंजा जैसा होता है, तो हाथ और पंजा संबंधित हो गया, हाथ पुरुष का, हाथ पुरुष का मतलब पंजा, पंजा पर पंजाब। तो याद रखिएगा कि 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, पंजाब ने जीता है। अच्छा, जो 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप था उसके बारे में आप चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं कि 12 मार्च 2025 को इसका जो फाइनल मुकाबला था वो हरियाणा के पंचकुला स्थित ताऊ देवी जो लाल कॉम्प्लेक्स था वहाँ पर किया गया था, है ना। पहले नंबर पे मैंने आपको बताया झारखंड आया था विजेता, दूसरा हरियाणा था उप विजेता, तीसरे नंबर पर मिजोरम थी और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र राज्य था। तो ये भी याद रख सकते हैं। ऐसे ही 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की अगर बात करें तो पहले स्थान पे कौन सा हो गया, पहले स्थान पर पंजाब, दूसरे स्थान पर उप विजेता टीम मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश था और चौथे स्थान पर मणिपुर। तो आप चाहें तो ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025, जिसके विजेता रहे हैं विश्वा राजकुमार। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मेमोरी की। याद करने के लिए कर लेते हैं मे के बाद मोरी, यानी मरने की। और मरते इंसान किससे हैं, किसी न किसी चीज़ से। तो यहाँ पर देखिए विश्वा में आपको शब्द मिल जाएगा विष। अगर किसी को विष दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है वो मर ही जाएगा, तो मरी फॉर मेमोरी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है किसने जीता है, विश्वा राजकुमार ने, ठीक है। नेक्स्ट है कलिंगा कप 2025, जिसकी विजेता टीम रही है गोवा, जबकि उप विजेता जो टीम है वो है जमशेदपुर एफसी और जो पिछला संस्करण था वो जीता था पूर्वी बंगाल ने। कैसे याद रखेंगे, कलिंगा कप में आपको एक शब्द मिल जाएगा वो है कल, कलिंगा कल। और आपको पता है कल दो प्रकार के होते हैं, एक बीता हुआ कल और दूसरा आगे आने वाला कल। तो इंसान जो है अक्सर क्या करता है, अपने जो बीते हुए कल होते हैं उसके बारे में सोचते हैं, है ना, कि मैंने पिछला कल कैसे गवा दिया, है ना। पिछला कल जो गवाया हुआ होता है इंसान उसी के बारे में विचार करता है। तो इंसान पिछला जो कल है वो गवा चुका होता है, खो चुका होता है। तो गवाना फॉर गोवा हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो कलिंगा कप 2025 है इसको किसने जीता है, गोवा ने जीता है। अगला है पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025, इसको जीता है तमिलनाडु ने, जबकि इसकी जो उप विजेता टीम रही है वो है हॉकी महाराष्ट्र। और मैं आपको बता दूं कि यह पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर कप का पहला संस्करण था। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए इंडिया मास्टर्स, यानी ऐसा समझिए कि इंडिया के मास्टर की बात हो रही है, मास्टर मतलब टीचर की बात हो रही है। तो आपको पता है इंडिया में टीचर क्या करते हैं, तालीम देते हैं। तालीम मतलब शिक्षा होता है ना, तालीम मतलब शिक्षा, उर्दू शब्द। तो तालीम देते हैं मास्टर, है ना, शिक्षा की तो तालीम देते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा तालीम फॉर तमिलनाडु। तो पुरुषों की इंडिया मास्टर्स कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तमिलनाडु ने जीता है। अगला है 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, जिसको महाराष्ट्र ने जीता है। यानी पहले स्थान पर तालिका में महाराष्ट्र थी, सबसे ज़्यादा पदक इसी ने जीते हैं। उसके बाद हरियाणा थी और उसके बाद राजस्थान। जबकि जो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स था इसका आयोजन बिहार और नई दिल्ली में किया गया था। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया यूथ। तो आपको पता है इंडिया के यूथ क्या है, इंडिया के अस्त्र हैं, है ना। आपको पता है जो युवा होते हैं वही देश का भविष्य होते हैं। तो इंडिया के यूथ जो हैं वो इंडिया के एक अस्त्र हैं। तो उनको इंडिया क्या करेगी, उपयोग करेगी अपने लिए, जिससे कि वो तरक्की कर सके, विकास कर सके। तो महान अस्त्र हैं इंडिया के यूथ उसके लिए, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा यूथ कहाँ है, इंडिया में है। तो आप ऐसे याद रखिएगा
कि महान असर फॉर महाराष्ट्र। तो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? वो जीता है महाराष्ट्र ने, जबकि दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर राजस्थान है। अगला है पुरुष राष्ट्रीय अंडर 20 फुटबॉल कप 2025, जिसको जीता है दिल्ली ने। और इसके बारे में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि इसको स्वामी विवेकानंद अंडर 20 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। अब कैसे याद रखेंगे? अंडर 20 की बात हो रही है और यहाँ पर देखिए फुटबॉल में आपको शब्द मिल जाएगा फुट। 20 यानी 20 को याद करने के लिए कर लेते हैं 20 मतलब जहर होता है। तो जहर के कारण क्या होती है? फूट पड़ती है। मान लीजिए किसी के मन में जहर पल रहा है तो लोगों के बीच में क्या हो जाएगी? फूट पड़ जाएगी, है ना। लोगों के रिश्ते खराब हो जाएंगे, मतलब दिलों में दरार पड़ जाती है, दिल में फूट पड़ती है। किसी घर में फूट नहीं पड़ती, दिलों में फूट पड़ती है, एक दूसरे से दूरियां बन जाती हैं। तो दिल फॉर दिल्ली। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पुरुष राष्ट्रीय अंडर 20 फुटबॉल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? दिल्ली ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025, जिसका खिताब जीता है भारत ने। यह 9वां संस्करण था आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का और इस बार की जो उपविजेता टीम रही है वो है न्यूजीलैंड, जबकि इसका जो आयोजन है वो पाकिस्तान में किया गया था। मेजबान टीम पाकिस्तान थी, जबकि भारत के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। कहाँ? यूएई में, क्योंकि पाकिस्तान भिखारी देश है, वहाँ पे कोई जाना पसंद तो करेगा नहीं भारत से, तो जाहिर सी बात है उसके लिए व्यवस्था कहाँ की गई थी? यूएई में। तो अगर आयोजन पूछा जाता है तो पाकिस्तान के साथ साथ यूएई में भी आयोजन किया गया था। भारत ने अपने सभी मैच यूएई में खेले थे, जबकि फाइनल भी यूएई में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए चैंपियन ट्रॉफी की बात हो रही है और आईसीसी की बात, तो आपको पता है जो बीसीसीआई है ना, बहुत ही ज़्यादा अमीर और शक्तिशाली संस्था है ना क्रिकेट बोर्ड में। तो जाहिर सी बात है एक तरीके की चैंपियन है और बीसीसीआई भारत से संबंधित है, तो भारत हो गई आईसीसी की चैंपियन, क्योंकि अलग से व्यवस्था भी तो थी भारत के लिए, तो चैंपियन ही कहलाएगी। तो याद रखिएगा। इसके बाद अगला है आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2025, जिसकी विजेता रही है ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता टीम रही है भारत। अब भारत ने पुरुष वाला चैंपियन ट्रॉफी जीत लिया, तो जाहिर सी बात है सभी देश जो थे वो परेशान हो गए, बोलते कि मुझे जीत नहीं दे देते हो, जहाँ चाहे वहाँ मैच खेलते हो और जीत जाते हो। अलग से व्यवस्था हुई थी भारत के लिए, तो सभी ने क्या किया? अस्त्र उठा लिया, है ना, झगड़ा करने लगे कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो भारत ने क्या किया कि महिला वाला जो खेल था जिससे कि झगड़ा ना हो, तो अस्त्र उठा लिया, इस कारण से दूसरों को दे दिया। केवल याद करने के लिए कि अस्त्र उठा लिया तो दूसरों को दे दिया, तो अस्त्र फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा कि आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। फिर अगला है दूसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, जिसको जीता है हरियाणा ने। यानी उस तालिका में जो पदक थे सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं? हरियाणा ने। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु था, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, जबकि इसका आयोजन जो है दिल्ली में किया गया था। और भी आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है वो खेलो इंडिया पैरा गेम्स। बोल रहे हैं कि इंडिया खेलो, जिससे कि सभी गेम में जो दूसरी टीम है वो तुम्हारे पैर में रहें। पैर में रहें मतलब सभी टीम हार जाएं तुमसे, हारना फॉर हरियाणा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दूसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो खिताब है वो हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025, जिसके खिताब को जीता है भारत ने। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अंडर 19। अंडर 19 को याद करने के लिए कर लेते हैं अंडर में डर और 19 को नाइट। डर और नाइट और महिला की बात, तो आपको पता है महिलाओं को नाइट में डर लगता है आने जाने में, लेकिन T20 में आपको शब्द मिल जाएगा 220, T20 220। तो अगर 220 एक साथ हो जाए ना तो अकेले उनको डर नहीं लगेगा, क्योंकि एक साथ है ना, तो अब वो दुनिया भर की जितनी भी जानकारियाँ होंगी एक दूसरे से साझा करेंगी, है ना, पंचायत उनकी शुरू रहेगी, तो अब उनको डर नहीं लगेगा, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो इधर उधर की राजनीति में लग गया है। और ऐसा कहाँ होता है? भारत में होता है। भारत की जो आंटियाँ हैं आपस में अगर बैठ जाएँ तो बहुत सारी बातें करती हैं दुनिया की फिजूल वाली। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब जो है 2025 का किसने जीता है? भारत ने जीता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार थे उनको ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब आपके सामने कुछ और पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो मैंने इंक्लूड किया हुआ है,
तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं और आप इनको याद रखने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले करते हैं बात हितेश गुलिया की, जिन्होंने विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीता है। फिर है एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा विश्व कप में जो रुद्रांश बाला साहेब हैं, उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। किरण जाधव, जिन्होंने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में जीता है स्वर्ण पदक। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में जो कनक हैं, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। वैसे कनक मतलब सोना होता है ना, कनक मतलब स्वर्ण होता है, तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं। और किरण जाधव की बात करें तो उनका भी स्वर्ण पदक में याद रख सकते हैं। किरण यानी सूर्य किरण की बात, और सूर्य की तरफ देखें अगर आप ध्यान से तो सोने जैसा दिखते हैं, है ना, सोने के रंग जैसा दिखते हैं, तो यहाँ भी याद हो जाएगा। ऐसे ही रुद्रांश बाला साहेब में बाला लिखा हुआ है, तो जो बालिकाएं होती हैं अपने कान में बाला पहनती हैं, तो नॉर्मली किसके होते हैं, गोल्ड के, स्वर्ण के, तो यहाँ भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी, यहाँ पर कोई अलग बात नहीं है। फिर अगला है एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में प्रणति नायक, जिन्होंने जीता है कांस्य पदक। फिर तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। तरुणदीप राय ने तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल में जीता है कांस्य पदक, और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने जीता है कांस्य पदक। तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ट्रिक के साथ साथ डिटेल भी आपको बताया जाए करंट अफेयर्स का, तो आप कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।